मैंने तो ये देखा, अगर लाइन में लगे बच्चे लाइन में लगे तो वहाँ की कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, वहाँ की इंतजामिया नहीं है, वो लड़के लाइन लगवा रहे होते हैं जो खुद स्टूडेंट हैं। सही सही सही, बिल्कुल उनका होल्ड है ना जमातों की तरफ से। हाँ, होल्ड है तो कर रहे हैं सब कुछ। स्टूडेंट से भी चंदा मांग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। वो कहाँ से चंदा लाए? जब वो हमारे पास आते हैं, मेरा बच्चा आता है, मैं तो उसको शक की निगाह से देखता हूँ, भाई मैं तुझे चंदा दे दूं? हाँ, तू किसको चंदा देगा? कहीं तू चंदा जाके ऐसे तो नहीं उड़ा देगा। अब वो नहीं दो तो कहते, एक ने तो बताया, वो जो मासूम बच्चा है मेरा, वो तो आके कह रहा पापा मुझे तो मुर्गा बना दिया था। आप हंस रहे, मैं रो रहा हूँ। नहीं, हकीकत है ना, मैं मतलब समझ लें कि उस बच्चे पे नहीं हंस रहा, मैं इस माहौल पे हंस रहा हूँ कि माहौल किस टाइप का डेवलप हो चुका है, किस तरह का क्रिएट हो चुका है कि हमारा बच्चा भी आज जो है वो इससे नहीं मतलब बच पा रहा। आज बच्चा असरअंदाज है हमारे इस माहौल से। तुम्हारे अभी जब मैं स्कूल परसों गया था, तुम्हारे स्कूल में तो 2 बच्चे मैंने देखे आपस में गालियां देते हुए जा रहे थे। तो वो तरबियत आपकी है या उनके अपने? नहीं, देखिए स्कूल के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल की 4 दीवारी में स्कूल के जो प्रेमिसेस है, हाँ, उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल के आउटसाइड जा रहे हैं तो देखिए हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है, सब तमाम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैप्चर करें, कैच करें और बच्चा किस माहौल में जा रहा है। स्कूल के अंदर हम अलाउ नहीं करते। यानी कि आपके कहने फिर वही घूम के बाद पेरेंट्स पे आ जाती है। पेरेंट्स देखें, आजकल का पेरेंट भी तो वो पेरेंट नहीं रहा ना जो आज से 10-20 साल पहले होता था। भाई पूरा कोऑपरेट करते थे। आज बच्चा एक एब्सेंट होता है हमारा या स्टडीज में थोड़ा कमजोर होता है, जब हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं घर से, वो आना पसंद नहीं करते। अच्छा, इतना बुरा हाल है। तुम्हारे खाला की बेटी कह रही थी मुझे भी ले चलो, मैं तो उनको अपने साथ लाया नहीं, और मैं तुमसे तो झूठ बोलता नहीं, बचपन तुम्हारे साथ गुजरा है। कल मैंने तो 2 लगा दिए थे। अल्लाह, नहीं ये ज्यादती की आपने, ये ज्यादती की। मैं बिल्कुल फेवर नहीं करूंगा क्योंकि माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, आपको ये जेब नहीं देता। ओ भाई, मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो रो रही होती है, और औरत की नफ्सियात है, थोड़ा समझे, बड़ी सेंसिटिव होती है औरत। इतनी कौन सी सेंसिटिव, मेरे पास बैठी है, हाँ, और बालों में कलर कौन सा लगा के बैठी, ग्रे, हाँ, वाइट तो उसके आजकल के माहौल का भी तो असर होगा ना। अरे मुझे तो हंसी आ रही है, उसने पता क्या किया, जिन दोस्तों को मैंने अपने खुद गर्ज दोस्तों को दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, उन्हीं की बेगमात से मिल रही है जाके और उन्हीं की कॉपी कर रही है। मैं कह रहा हूं उनको घर में नहीं घुसने देना, वो पहुंच भी जाती है। अब बताए, घर में दुश्मन नहीं है और बच्चों को भी कंट्रोल नहीं करती। और तुम्हें पता है मैं 2 लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, ये कोई हाथ ऐसे उठते भी नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बस बच्चों से नूरा कुश्ती हो जाती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा वो तो करना पड़ता है उनकी इस्लाह के लिए। बताइए, इस्लाह के लिए आप अगर मारपीट कर रहे हैं तो वो इसमें ऐप भी नहीं है। अच्छा, आप यानी कि आप रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं उनको, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे बराबर में फ्यूचर आप, अरे मेरे बराबर में एक पड़ोसन रहती हैं, उनका कारनामा क्या है, जरा सी आवाज सुनती हैं और घर में दाखिल। उन्होंने कहा भाई ये क्या तुमने दंगल बना लिया, अपने घर को अस्तबल बना रखा है। रोजाना बच्चे घोड़े गधे थोड़ी हैं जो रोजाना तुम हाथ उठाते हो उनके ऊपर गिरबान फाड़ देते हो और घर से बाहर निकाल देते हो। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तो ये आपकी ज्यादती है ना कि एक ही अमल रोज दोहरा रहे। मार से बेहतर है जबान की काट, तलवार से भी ज्यादा जबान की काट होती है। आपने मिसाल सुनी होगी, तो आप समझाने की कोशिश करें, पहले उनकी नफ्सियात को समझे, बच्चों की भी और बेगम की। जहां पे कमी है उस हिसाब से फिर आप फैसला करें कि मुझे कैसे समझाना। देखिए, मारपीट से बच्चे ढीठ हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके एक्स्ट्रा जितनी ज्यादा आप मार रहे हैं इससे तो ढीठ हो जाएंगे। बल्कि देखें, ये टिश्यू पेपर बना रहे हैं, इसका भी बुरादा झड़ रहा है। कोई चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर जो 1 नंबर की हो। ये कौन से VIP रखे हुए आपने, ये टिश्यू पेपर्स हैं। देखें, अगर ये मुंह साफ कर लेना, आप यकीन करें, इससे मैंने मुंह तो साफ कर लिया है और मेरी नाक में खारिश हो रही है, छींके रोक के बैठा। असल में बात ये है कि अपने कंट्री की कंडीशन, हालात को, सर्कमस्टेंसेस को बहुत अच्छी तरह, यानी कि तुम हर किसी को माफ कर रहे हो। मैं माफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे एजुकेशन की है। मैं बार बार वही बात करूंगा, एजुकेशन की है। जो वो माशरा, कौन सी एजुकेशन आ गई, देखिए वो माशरा ऊपर लिफ्ट होता है, वो माशरा तरक्की करता है। अपने इर्द गिर्द भी नजर उठा लें, हिस्ट्री भी पढ़ लें, वो माशरा लिफ्ट होता है, वो माशरा तरक्की करता है जिसके आम अवाम तालीम याफ्ता हों। जब तक हम तालीम को अहमियत नहीं देंगे, तालीम याफ्ता नहीं होंगे, तालीम की अहमियत को नहीं समझेंगे, हम तरक्की याफ्ता कौमों की सब में शामिल नहीं हो सकते। आपकी नजर में तालीम है क्या? मेरी नजर में तालीम ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा जहन में
सोचने समझने का शऊर पैदा करती है। यानी कि मैं जो आपके इंसान सामने कहीं बैठा हूँ, शिकस्त- मुझे आप समझा रहे हैं छोटे बच्चे की तरह लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुझे कुछ शऊर ही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं सीधा कह सा रहा कह हूँ, रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। माशाल्लाह आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आप समझदार हैं, तभी तो आज अपने बच्चों के लिए आप थोड़ा वरीड हैं कि मेरे बच्चे तालीम याफ्ता हो, वो क्यों गंदे माहौल में बाहर जो है घूम रहे फिर रहे और टाइम जाया कर रहे हैं। ये चाय ले आए नजीर, चाय ले आइए, फैसल भाई चाय ले। भाई हम तो 2 बैठे थे, ये 3 कप कहाँ से बना लिए तुमने? ये हमारे खानदानी मुलाजिम है अच्छा, और माशाल्लाह अपनी चाय खुद ही बना ली? नहीं बना लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बैठे बैठे बेटा, एक नहीं एक और कप पीजिएगा, हाँ जी। सोएंगे कब? हाँ, जागने का तमाशा है सारा। पिए बस वहीं बैठे। और क्या मसरूफियात हैं फैसल भाई आजकल? इसके अलावा ये बातें तो होती रहती हैं, घरेलू आपने की, चले टेंशन तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी मसरूफियत हमारी ये है कि हम टी पीते हैं सारा दिन। माशाल्लाह। चाय। आपका चेहरा कैसे हो रहा है? खाते पीते कुछ नहीं हो? क्या करूं बड़ी, जब से आप गई हैं ऐसी हाल हो गया। मम्मा है, मम्मा को खाना पकाना आता ही नहीं है। आप थी तो हमारा ख्याल रखती थी, फिट रहते थे। अब आप चली गई हैं तो हम स्केल्टन से हो गए। ठीक है बेटा, आप सुना, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुना बेनो साहब कहा हमारा? बनोई साहब आपके किचन में है। अच्छा, अगर आगे तो क्या असर करेंगे आपका? देखो कल आपने कैसा किया हुआ, नीचे करो जल्दी तो करो। उसको भी दोस्तों के साथ गया हुआ था ना, आ जाएंगे तो क्या हो, कोई मतलब नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, इंसान ही है ना, भूत तो नहीं है ना। मर्दाना औरत, तूने बेड़ा गलत कर दिया सारे बच्चों का। जी तो चाहता उनकी तो कम पिटाई करी, तेरी ज्यादा करनी चाहिए, मगर तुझे उठाएगा कौन अल्लाह के अलावा? भाई खा खा के बस तूने अपना हजम बढ़ा लिया और हमें तूने दुख दिया हुआ है, दिमाग खराब करके रख दिया बिल्कुल। दोनों बच्चे, एक तेरा चरस पी रहा है और दूसरा रक्षा ड्राइवर के साथ, मैंने उसको पकड़ लिया, ड्राइवरों के साथ क्या कहते हैं उसको, चरस पी रहा था, भर रहा था, बल्कि मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ के लेकर आया हूँ। और तू घर में बैठी हुई सिर्फ नमाज ही पढ़ती रहती है या मैका याद करती रहती है? हाँ, तेरे भाई के पास गया था मैं, वो तो तेरी ऐसी तारीफें कर रहा था, तेरा कजन कह रहा है तुम खुशनसीब हो तुम जिसको हमने अपनी क्रीम जैसी बेटी दे दी। बता, तेरा कजन तुझे क्रीम कह रहा था, दूध की क्रीम। फिटकार पड़ी हुई है तेरे चेहरे पे, क्रीम छोड़ कर। हंसता रहता है कभी। क्या कमरा फैला रखा है? ये कमरा फैलाया हुआ है? क्या रोज रोज की चिक चिक लगा दी है, दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। नहीं रहना मैंने इस घर में, जा रहा हूँ मैं इधर से। दानिश, दानिश, दानिश है? दानिश कहाँ है बेटा? पापा तो नहीं है घर पे। क्यों? गए हैं, कहीं काम से गए हैं। बोले मुझे उससे मिलना था यार। पापा आपसे नहीं मिल सकते। क्यों? नहीं, आप लोगों के घर पर बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? किसने कहा तुमसे? आप लोगों के घर पर बात करते हैं, पापा ने मुझे खुद बताया। मैंने भी आपको एक दफ़ा देखा है, आपने कितने लोगों के घर पर बात की है। आप लोगों पे जादू टोना करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? पापा आपसे नहीं मिल सकेंगे और अच्छा है, बेहतर ये है कि आप चले जाएं। मैंने आज मिल के जाना उससे। अगर पापा आ गए, अभी तो मैं आपसे मिल गया हूँ, लेकिन अगर पापा ने आपको देख लिया तो हो सकता है आज आपकी कोट लग जाए। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले। मेरी कोट लगाएगा कौन? पापा बच्चे, मैं तुझे बसम कर सकता हूँ, पता है?